संसार वृक्षमारूढ़ा पतन्ति नरकान् यस्तानद्धरति शर्वान् तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे भूमि प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पवित्र आयोजन में उपस्थित पूज्य बाबा लोगों की पावन श्री चरणों में कोटि प्रणाम। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, हम सभी लोगों के ऊपर परमात्मा स्वरूप सद्गुरु महाराज की असीम अनुकंपा है, जिससे हम आप सभी लोग भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी वन के क्षेत्र में सत्संग में उपस्थित हुए हैं। जिस सत्संग में हम आप उपस्थित हैं, यह संत मत का सत्संग है। संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार होता है और संत मत सत्संग का अपना खास नियम है। कहीं भी और किसी भी अवसर पर होता है तो स्तुति प्रार्थना या स्तुति विनती के बाद सदग्रंथ से पाठ होता है। पाठ के आधार पर जो विषय बनता है, प्रवचन करने वाले प्रवक्ता लोग बाबा लोग उसी विषय पर प्रवचन करते हैं। यहाँ कुछ देर पहले संत मत सत्संग के नियमानुकूल स्तुति प्रार्थना के बाद सदग्रंथ से पाठ हुआ। पाठ के आधार पर सत्संग का विषय बना सत्संग की महिमा। अभी मैं आप लोगों को सत्संग की महिमा के संबंध में कुछ सुनाऊंगा। महापुरुषों ने करनी कृपा की है, सत्संग की बड़ी महिमा है। हम लोगों की सद्गुरु महाराज महर्षि नहीं परमहंस जी महाराज कहने की कृपा की है, सत्संग सबों को प्राप्त नहीं होता है। जो भाग्यशाली होते हैं सत्संग उन्हीं को प्राप्त होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कहने की कृपा की है, सत्संग उनको प्राप्त होता है जिनके पास पुण्य की पूंजी होती है। पुण्य पूंजी बिनु मिलहि न संता। भगवान शंकर ने कहा
अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती से सत्संग उनको प्राप्त होता है जिनके ऊपर हरि की कृपा होती है। गिरिजा संत समागम शमन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहीं वेद पुराण। सज्जनों, दुनिया के लगभग सभी महापुरुषों का ऐसा कहना है, सारे धर्मशास्त्रों का ऐसा कहना है कि सत्संग साधारण तौर पर किसी को प्राप्त नहीं होता है। हम लोगों के सद्गुरु महाराज महर्षि में ही परमहंस जी महाराज सत्संग को 2 भागों में बांटा है। सद्गुरु महाराज जी ने कहा, नित सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वैविधि भाई। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। सद्गुरु महाराज जी कहते हैं 2 प्रकार के सत्संग होते हैं, एक बाहरी सत्संग, दूसरा आंतरिक सत्संग। बाहरी सत्संग क्या है, आंतरिक सत्संग क्या है? गुरु महाराज जी ने इसका बढ़िया से खुलासा किया। बाहर में जहाँ धर्म की कथा होती है, कोई कहने वाले होते हैं, कोई सुनने वाले होते हैं, ये बाहरी सत्संग है जिसमें हम आप उपस्थित हैं। मंचासीन पूज्य बाबा लोग प्रवचन कर रहे हैं और आप लोग नीचे से सुन रहे हैं, ये बाहरी सत्संग है। यहाँ पर धर्म की कथा हो रही है। अब आप कहेंगे बाहरी सत्संग करने से होता है क्या? हम लोग के सद्गुरु महाराज जी ने अपने प्रवचन में एक जगह करने की कृपा की है, बाहरी सत्संग करने वाले जीवात्मा को परमात्मा का परोक्ष ज्ञान होता है। परोक्ष ज्ञान का मतलब होता है सुनी सुनाई ज्ञान। आप सत्संग में जाकर के परमात्मा के संबंध में सुने कि परमात्मा ऐसा होता है, उनके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान आपको हुआ बौद्धिक स्तर पर, ये परोक्ष ज्ञान है। सद्गुरु महाराज जी ने कहने की कृपा की, परोक्ष ज्ञान की ये महिमा है, ये ज्ञान अर्थात परमात्मा का परोक्ष ज्ञान जीव को मनुष्य शरीर से नीचे गिरने नहीं देता है। इसलिए सद्गुरु महाराज जी ने एक जगह अपने प्रवचन में कहने की कृपा की, जो व्यक्ति जब से सत्संग करना प्रारंभ किया, अब मरते दम तक सत्संग करते रह गया, अगर उसका शरीर छूटेगा अर्थात मनुष्य शरीर को वह जीव छोड़ेगा तो दोबारा फिर उनको मनुष्य का ही शरीर मिलेगा। क्योंकि सत्संग और ईश्वर परमात्मा का परोक्ष ज्ञान जीव को मनुष्य शरीर से नीचे गिरने नहीं देगा। केनोपनिषद के ऋषि ने बहुत बढ़िया कहा, यही चेद वेदी तत् सत्यमस्ति, न चेदिया वेदी न महति विनष्टि, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यास्माल्लोकात् मृता भवन्ति। ऋषि कहते हैं, अगर कोई इस जन्म में अर्थात मनुष्य जन्म में ब्रह्म को जान लिया, परमात्मा को जान लिया तब तो ठीक है, अगर नहीं जाना तब बहुत बड़ी भारी हानि है। सद्गुरु महाराज जी ने कहा, यहाँ जो ऋषि बोल रहे हैं ब्रह्म को जानने के लिए, तो किस तरह से जानने के लिए? यही परोक्ष ज्ञान के माध्यम से जानने के लिए। अगर कोई ब्रह्म के बारे में सुन करके या पढ़ करके बढ़िया से जान लिया बौद्धिक स्तर पर परोक्ष रूप से, तब वो हानि में जाने से बच जाएगा, मतलब 84 में जाने से बच जाएगा। मरेगा तो फिर उनको मनुष्य का ही शरीर मिलेगा।
इसलिए सहजवाई ने भी कहा, उनकी वाणी में है, साध संगति की वासना जही घट पर घट होय, मनुष्य जन्म सत्संग मिले भगति परापत हुए। सहजवाई कहती है, साधु महात्माओं की संगति में जाने की भावना जिसकी लगी रहती है, वासना जिसकी लगी रहती है कि कब हम सत्संग में जाएं, कब हम हरि की चर्चा सुने, कितनी हम हरि की चर्चा सुने, जिनके अंदर में ऐसा लगा रहता है। सहजवाई कहती है, जब वो शरीर का परित्याग करता है ना, तो सबसे पहले उसको मनुष्य का शरीर मिलता है। साध संगति की वासना जी घट पर घट हो, मनुष्य जन्म सत्संग मिले भगति परापत हो। मनुष्य जन्म तो मिलेगा ही, सत्संग भी मिलेगा, ईश्वर परमात्मा की भक्ति भी मिलेगी। ये बाह्य सत्संग की विशेषता है कि परमात्मा का परोक्ष ज्ञान जीव को होता है और जीव 84 में जाने से बच जाता है। इतना ही नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहने की कृपा की है, ये बाह्य सत्संग क्या है जिस सत्संग में हम आप बैठे हुए हैं, ये चलता फिरता प्रयागराज है। मुद मंगल में संत समाजो जो जग जंगम तीरथ राजू। अगर इसमें कोई आ जाता है तो उनको त्रिवेणी संगम में स्नान करने का भी पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए कि चलता फिरता प्रयागराज है। सज्जनों, नहीं चलने फिरने वाला प्रयागराज है जो यूपी में है, सभी लोग जानते हैं, इलाहाबाद में है, जहाँ गंगा की धारा, जमुना की धारा, सरस्वती की धारा पानी के रूप में बह रही है। वे त्रिवेणी संगम है। शास्त्र कहता, महापुरुष कहते, उसमें स्नान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है, अल्पांश में पाप राशि का नाश भी होता है। देव नदियाँ हैं, उसमें स्नान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है, पाप राशि का नाश होता है। लेकिन महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज ने कहा, इलाहाबाद का प्रयागराज त्रिवेणी संगम जड़ है, वो कहीं आता जाता नहीं है। उसमें भी स्नान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है, लेकिन वहाँ जाएंगे तब न। तो महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज ने कहा, इलाहाबाद के प्रयागराज का लाभ उठाने के लिए मानव के पास में 3 चीज़ें चाहिए, समय, स्वास्थ्य और पैसा। 3 चीज़ों में से एक भी चीज़ की कमी रहेगी तो वहाँ का लाभ नहीं उठा सकते। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते, सत्संग क्या है? ये चेतन प्रयागराज है। यहाँ पर वाणी रूपी त्रिवेणी संगम की धारा बह रही है। पानी नहीं है इसमें, वाणी की विशेषता है। यहाँ पर वाणी की प्रधानता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदनी वर्णी। ये चलता फिरता प्रयागराज है। सज्जनों, इसमें जो स्नान करता है और जो जीव इसको बढ़िया से अपना लेता है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, इसका जो आदर के साथ सेवन करता, सम्मान के साथ सेवन करता है, तो उनके क्लेशों का नाश होता है, उनके दुखों का नाश होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, असेवत सादर समन कलेशा। सत्संग, बाह्य सत्संग, जिस सत्संग में हम आप बैठे हुए हैं, इसी के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ये सत्संग सबको सब दिन सब देशों में आसानी से मिल जाता है। जो आदर के साथ इसका सेवन करता, सम्मान के साथ इसका सेवन करता है, तो उनके क्लेशों का नाश होता है, उनके दुखों का नाश होता है। इतना कह करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, सत्संग की महिमा को सुन करके किसी को आश्चर्य नहीं करना चाहिए। सुनिए आश्चर्य करे जनि कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। का किसी को आश्चर्य नहीं करना चाहिए। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कहीं निज होनी, जल चर थल चर नव चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई,
सो जानव सत्संग प्रभाव, लोक हो वेदना आनुपाओ। कहते कहते अंतिम में कह दिए, सुनि समुझहि जन्मोदित मन, मत जही अति अनुराग, लाई चारि फल छत्तनो, साधु समाज प्रियाग। ये लाभ आपको मिलेगा बाहरी सत्संग में आने से। एक तो परमात्मा का परोक्ष ज्ञान होगा और साथ साथ बहुत सारे लाभ आपको मिलेंगे। और सज्जना, आंतरिक सत्संग ध्यान करने से क्या होगा? अंतर सत्संग ध्यान भंगा। याद रखिएगा, हम लोग के सदगुरु महाराज जी ने कहा, आंतरिक सत्संग करने वाले जीवात्मा को, अर्थात ध्यान करने वाले जीवात्मा को परमात्मा का अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। अपरोक्ष ज्ञान का मतलब होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान, हकीकत ज्ञान। सज्जनों, आंतरिक सत्संग ध्यान करेंगे ना तो परमात्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान आपको होगा। जैसा कि स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने कहा, जिमी दूध के मतन से निक्षत है घी जतन से, तिमी ध्यान के लगन से पर ब्रह्म ले निहारा। ध्यान करेंगे तो आपको पार ब्रह्म परमात्मा का दर्शन होगा, ईश्वर का दर्शन होगा। सज्जना, अब आप कहेंगे अगर ईश्वर परमात्मा का दर्शन हो गया आंतरिक सत्संग ध्यान करने से तो हमको लाभ क्या होगा? बहुत बढ़िया नचिकेता को जमराज ने कहा था, जो जीवात्मा अपने जीवन काल में आंतरिक सत्संग अर्थात ध्यान करके परमात्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कर लेता है, अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त कर लेता है, अगर वो जीवात्मा एक बार शरीर का परित्याग कर देता है, ब्रह्मलीन हो जाता है, अर्थात अपने आप को परमात्मा में मिला देता है, तो दोबारा फिर वो शरीर भाव को प्राप्त नहीं होता है। यही चेत सकत बोद्धम प्राक शरीरस्य विसृशः, ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। यमराज कहते हैं नचिकेता को, वो जीवात्मा दोबारा शरीर भाव को प्राप्त नहीं होता है। मतलब 84 लाख प्रकार के शरीरों में से किसी भी शरीर में नहीं जाता है, मतलब उसका जन्म नहीं होता है। और सज्जनों, जब जन्म नहीं होगा तो मरण होगा? मरण भी नहीं होगा। इसका मतलब हुआ परमात्मा को प्रत्यक्ष रूप में जानने वाला जीवात्मा जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है, आवागमन के चक्र से छूट जाता है। इसलिए आंतरिक सत्संग करना चाहिए। सुन रहे थे पाठ में, वेद भगवान कह रहे थे, ईश्वर परमात्मा को जानने के लिए जीवात्मा को 4 योगों का सहारा लेना चाहिए। बुद्धि योग, मानस योग, ज्योति योग और नादि योग। सज्जनों, बुद्धि योग बाहरी सत्संग है, मानस योग, ज्योति योग और नाद योग आंतरिक सत्संग है। बुद्धि योग अर्थात सत्संग, बाहरी सत्संग, मानस योग, ज्योति योग, नाद योग अर्थात आंतरिक सत्संग। सज्जनों, मानस योग में मानस जप है, मानस ध्यान है। ज्योति योग का मतलब होता दृष्टि योग का साधन। नाद योग का मतलब होता नादानुसंधान की क्रिया, शब्द साधन। बाहरी सत्संग तो जनरली सभी कर सकते हैं, लेकिन आंतरिक सत्संग सभी लोग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए गुरु चाहिए। गुरु की शरण में जाएंगे, आंतरिक सत्संग की विधि को सीखेंगे, ध्यान की विधि को सीखेंगे, करेंगे, तो आपको परमात्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान होगा। आप जन्म मरण के चक्र से छूटेंगे। श्री सद्गुरु